बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमे की वड़ियाँ और कद्दू के साथ, घिया कद्दू जो होता है उसके साथ। तो उस इसमें ये जो वड़ियाँ हैं इसमें कीमा डलेगा। तो उसकी चीज़ें मैं पहले आपको बता देती हूँ, वड़ियाँ जो मैंने बनानी है उनकी चीज़ें। अच्छा, उसके लिए मैंने छोटा प्याज आधा लिया है और एक ग्रीन चिली ली है काट के, चिली फ्लेक्स लिए हैं 1 टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर लिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून मैंने गार्लिक जिंजर जो है उसका पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया साबुत धनिया लिया है, और एक अंडा लिया है। और उसको मैंने फेंट लिया, लेकिन मैं ये पूरा नहीं यूज़ करूँगी, इसको मैं आधा यूज़ करूँगी क्योंकि हमारा कीमा जो है वो 1 पाव है, तो उसमें ज़्यादा नहीं डालना, मैंने आधा डालना है। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी मिक्स जो स्पाइस होते हैं जिसको गरम मसाला कहते हैं, वो 1 टीस्पून डालूँगी। तो ये तो हो गया हमारा कीमे का सामान सारा, जो मैं वड़ियाँ बनाने के वक़्त डालूँगी कीमे में सारा मिक्स करने के लिए। और इसको मैं चॉपर में बहुत ज़्यादा बारीक कर लूँगी। वैसे तो ये कीमा बारीक ही है, लेकिन और ज़्यादा इसको मुलायम करूँगी कीमे उसमें चॉपर में डाल के। अच्छा, और ये जो कद्दू बनाने के लिए जो सालन हमने बाद में कद्दू के साथ बनाना है बड़ियाँ डाल के, उसके लिए मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक ग्रीन चिली काटी है, और 3 मैंने साबुत रखी हैं ग्रीन चिली, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के जो मैंने चॉप कर लिए हैं। अच्छा, अब मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, आधा टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का पाउडर, और 1 ही टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और आधा किलो मेरा कद्दू है जो मैंने क्यूब्स में काट लिया हुआ है, और आधे कप से थोड़ा सा कम मैं ऑयल यूज़ करूँगी जब मैं कद्दू पकाने लगूँगी। तो अब हम अपनी वड़ियाँ जो हैं उनको बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैं इसमें चॉपर में ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, साबुत धनिया, और ये जो मैंने आपको सारा मसाला बताया था वो डाल दूंगी। कॉर्न फ्लोर मैं अभी नहीं डालूंगी, पहले मैं इसको थोड़ा सा चॉप करूंगी। अच्छा, मैंने जो साबुत मसाले थे और प्याज था, हरी मिर्च थी, नमक, सब कुछ डाल के इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ये डालूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला, और साथ ही मैं ये कीमा, ये डालूंगी, और साथ ही मैं ये जो कॉर्नफ्लोर, और ये अंडा जो है हाफ मैंने डाल लिया है। तो ये सारा कुछ डाल के तो अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी। कीमा रेडी हो गया है, ये देखें, मैंने इसको चॉपर में से बाहर निकाल लिया है। तो अब हम इसकी वड़ियाँ बनाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। ऑयल मैंने डाल लिया है पैन में, और ये मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम ही डाला है। अब हम डालेंगे सबसे पहले अपना ज़ीरा, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, ब्लैक नहीं करना इसको,
सिर्फ थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है खुशबू के लिए। बस ये हमारा ज़ीरा जो है पकने ही वाला है। ये देखिए मैंने इसको ब्लैक नहीं किया, बिल्कुल हल्का सा उसको फ्राई किया है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है। और इसको भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा ही इसको ऐसे फ्राई करके। तो टमाटर जो मैंने काटे हुए, ये सारे टमाटर मैंने डाल दिए जो मैंने आपको बताए थे। अभी मैं इसको भूनूंगी जितनी देर तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाए। अब मैं इसमें हल्दी डाल दूंगी और मिर्च डालूंगी और नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें नमक मिर्च, क्योंकि कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो उस हिसाब से आप डालें। अगर ज़्यादा खाते हैं अपने हिसाब से डालें। तो अभी मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी मसाले की। बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी कि जला देना है, बस थोड़ी सी करनी है, ताकि ये जो हल्दी का कच्चापन है और मसाला जो है इसका टेस्ट चेंज हो। और अब मैं इसमें अपना जो कद्दू काट के रखा हुआ है क्यूब में, वो डाल दूंगी। और साथ ही ये जो ग्रीन चिलीज मैंने रखी हुई है काट के और साबुत, वो डाल दिए। और इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये वाला जो पकाने वाला चम्मच है वो 2 डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने 2 डाले हैं। और आँच मैं इसकी हल्की कर दूंगी। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है कद्दू के नीचे ना। और अब ये मैं पानी का हाथ आगे से गीला करके इसकी ऐसे वड़ी बनाऊंगी, ऐसे। तो ये देखें, थोड़ी सी बड़ी बन गई है। अच्छा, ये देखें रफली ऐसे बनाना है इसको, ऐसे कद्दू में डालते जाना है। ऐसे वड़ियाँ बना बना के ना ऐसे कद्दू में डालते जाना है। मैं सारी वड़ियाँ ऐसे डाल लूँगी और फिर इसको ढक देना है डाल के। और आँच बिल्कुल हल्की रखनी है नीचे। और ये बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मैं अब सारी ऐसे ही डाल लूँगी। हमने ये सारी वड़ियाँ डाल दी हैं। ये देखें, अब मैं इसको ढक दूँगी हल्की आंच पे, ताकि ये सारा कीमा जो है ना ये पक जाए, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा है। तो कद्दू भी गल जाएगा, कीमा भी पक जाएगा। तो फिर हमने इसको जब हिलाना है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये हल्की आंच पे ऐसे ही पकते रहने देना है इसको। तो अब इसको ढक देते हैं। अब हम देखते हैं अपनी वड़ियाँ जो हैं, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी पक रही हैं। ये देखें, अब इनको हम मिक्स करेंगे, लेकिन हल्के हाथ से अभी भी।
और आंच को अब तेज़ कर देंगे। आंच को मैं तेज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी भुज जाए। और ये बहुत अच्छी अब इसकी खुशबू आ रही है। चलें, अब थोड़ी देर हम इनको भूनेंगे और फिर उतार देंगे। और फाइनल जब आप उतारने लगेंगे आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारी जो कद्दू बड़ियाँ हैं फाइनल हो गई हैं, ये देखिए बिल्कुल पक गई हैं। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब मिक्स स्पाइस गरम मसाला वो डालूँगी। और ये मैंने क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है अदरक, वो डालूँगी। थोड़ा सा धनिया डालूँगी। और इसको मिक्स कर दूँगी। आप ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनती हैं और जल्दी भी बनती हैं। तो लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका, बस जल्दी जल्दी बना के अपने घर वालों को और आप खुद भी खाएं। तो ये बहुत इजी हैं और बहुत टेस्टी हैं। तो चलें अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। हमारी कीमे की वड़ियाँ कद्दू जो हैं वो रेडी हो गए हैं, बहुत अच्छे से रेडी हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार सा सालन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।